हाय कृष्णा, ग्रीटिंग्स एंड वेलकम टू मी एंड यूनियारो हिंदी। ठीक है, सो आज का टॉपिक है आज सुबह की उनकी दिल की बातें। सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है, ये कर रहे हैं हम रीडिंग और हमारे सामने है दो ऑब्जेक्ट। ठीक है, फिलहाल हमने लिए हैं दो टैरो, बाकी हम ओरेकल भी ले लेंगे। रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग। ठीक है, सो यस, अपने विवेक से काम लीजिए कि कार्ड्स आपसे कैसे कनेक्ट होते हैं। डू सब्सक्राइब टू द चैनल बिकॉज हम ऐसे ढेर सारे वीडियोस लाते रहते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लेते हैं इस टैरो को और करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। हियर वी गो। ओके, जो पहला कार्ड आ चुका है, देखो ये है जस्टिस का कार्ड। ओके, लिब्रा, चलो काफ़ी बढ़िया है। नेक्स्ट आ चुका है 5 ऑफ कप्स का कार्ड एंड हमें मिला है यहाँ पे पेज ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। चलो ठीक है, और अगर हम कार्ड देखते हैं, यहाँ पे है दी हाई प्रीस्टेस एंड नेक्स्ट कार्ड मिल चुका है जो कि है 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो अब करते हैं इससे क्लैरिफाई कि हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं। चलो देखते हैं। सबसे पहला जो कार्ड यहाँ पे एज ए क्लैरिफायर आ चुका है वो है 3 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स। देन हमें मिले हैं 4 ऑफ कप्स का कार्ड। ठीक है, एंड यहाँ पे है नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। एंड फिर हम अगर देखते हैं दो कार्ड्स क्लैरिफिकेशन के लिए, तो ये है 3 ऑफ सॉर्ड्स और यहाँ पे है 4 ऑफ वॉन्ड्स। चलो, तो एंड में काफ़ी बढ़िया कार्ड हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है 4 ऑफ वॉन्ड्स। दैट इज़ अ वेरी गुड साइन। तो करते हैं रीडिंग की शुरुआत। देखो यहाँ पे बात आ रही है जस्टिस की, क्लैरिफिकेशन हो चुका है 3 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स का। आई थिंक एक पर्सन कह रही है भाई बहुत वेट कर दिया मैंने या फिर आपने कि भाई किसी बात को लेके मे भी थोड़े से इश्यूज़ कहीं आपने सहे कहीं इन्होंने सहे, तो अब जो ज़रूरत है ना वो है कि सही मोमेंट पे सही एक्शन लेने की। ठीक है, यानी भाई अगर आपके भी मन में है कि कब तक आप वेट करोगे या फिर और कितना समय लगने वाला है इस रिश्ते में, तो ये सिंपल कह रहे हैं कि देखो अब हमें ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत नहीं है, हमें डायरेक्टली अब एक सही मोड़ लेने की ज़रूरत है। देखो, अगर आप इनको बार बार सवाल पूछते हो कि भाई तुम अपनी तरफ से क्या एक्शन ले रहे हो, है ना, मतलब जहाँ पे आप एक सही राइट टर्न ले सकते थे, राइट डिसीजन ले सकते थे, तुमने क्यों नहीं किया। तो यहाँ पे इनकी कुछ बातें आ रही हैं जिनको शायद ये खुद कह रहे हैं कि अब मुझसे रहा नहीं जा रहा, या फिर अब भाई मुझे लग रहा है कि बहुत वेट कर लिया, अब हमें एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की ज़रूरत है। ठीक है, स्ट्रिक्ट एक्शन का मतलब क्या है यहाँ पे, कई बार ऐसे होता है कि लोग कहते हैं कि चलो भाई हम अभी नहीं, इस बात को बाद में देखेंगे। ठीक है, तो अभी अगर आप इस बात को ध्यान में ले रहे हो ना, तो क्या है कि राइट टाइमिंग पे राइट चीज़ें होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मान लो इन्होंने अगर कुछ कहा है, अभी अगर वो आपसे बात करके वो मसला सुलझा ले तो फिर चीज़ें सही हो जाएंगी, है ना। वरना मान लो इन्होंने कॉल नहीं किया और वो बात आगे बढ़ती रही तो क्या से क्या हो जाएगा। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि भाई मुझे अब ऐसा नहीं करना, बल्कि मुझे इस रिश्ते में जस्टिस चाहिए। अच्छा, जस्टिस नहीं मिल रहा है तो उनकी जो हालत है वो है 5 ऑफ कप्स की डिसीजन। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं ये पर्सन ऐसा फील कर रहा है कि भाई अगर मैं अकेला हूँ या फिर अभी अगर मेरे साथ कुछ सही नहीं हो रहा है तो उसके लिए मैं दोष किसको दूँ, है ना। आई थिंक ये बात आप भी उनसे पूछ सकते हो कि अगर मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि मैं अकेला हूँ या फिर मैं अकेली हूँ एंड मेरे साथ कुछ चीज़ें ऐसी हो रही कि तन्हा हूँ एंड फीलिंग्स डिस्टर्ब्ड हैं, तो क्या करें। तो यहाँ पे ऑप्शन है 4 ऑफ कप्स। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि हम दोनों अगर बात करेंगे ना तो सॉल्यूशन और हल डेफिनेटली निकलेगा। मतलब ये इस बात पे अड़िग हो जाते हैं कि अगर हम अकेले रहें, बात ना करें एंड एक दूसरे को वो ना बताएं जो हम महसूस कर रहे हैं, तो प्रॉब्लम्स बढ़ने ही वाली है। सॉल्यूशन जो यहाँ पे आ रहा है वो सिंपल है, जस्ट ट्रस्ट ऑन ईच अदर। ठीक है, एक दूसरे पे भरोसा करना एंड ये कहना कि देखो जो बात आप नहीं समझ सकते ये आपको समझा सकते हैं, और जो बात ये आपको नहीं समझा सकती है आप उनको वो बात बता सकते हो। मतलब दोनों तरफ से आप दोनों की जीत है, किसी के भी यहाँ पे हार नहीं होने वाली। ठीक है, थर्ड जो कार्ड है वो पेज ऑफ सॉर्ड्स, क्लैरिफिकेशन आ चुका है नाइट ऑफ वॉन्ड्स का। आई थिंक ये पर्सन यहाँ पे एक स्विफ्ट एक्शन बोल रहा है कि चलो आपको कुछ महसूस हो रहा है ना, बोल दीजिए। आप अपने मन में वो बात दबा के क्यों रख रहे हो। ठीक है, मतलब मान लो आपको लग रहा है कि ये पर्सन जो है वो डीले कर रहा है चीज़ों को, या फिर ये आप उन चीज़ों को समझ नहीं पा रहे, या फिर ये खामखा किसी इशू को बढ़ा रहा है। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है कि ऐसा वो क्यों कर रहा है। जैसे कि मान लो उन्होंने एकदम से कुछ कोई बातें कही लेकिन उसका कोई लॉजिक नहीं बना, तो बात यहाँ पे आती है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। आई थिंक ये पर्सन जो है वो आपके दिल के करीब आना चाहते हैं, इसलिए कई बार वो ऐसी बातें करते हैं जो फिजूल की लग सकती है, बट उनका जो मोटिव है वो कहने का कि भाई अगर आप मेरे ज़िंदगी में आए तो देखो मेरे ज़िंदगी में क्या क्या हो जाएगा, है ना। लेकिन क्योंकि शायद उन्होंने अपने दिल को कैद कर लिया है
और दिल को आज़ाद नहीं रखते तो बातें सामने नहीं आती। तो सिंपल वो क्या कर रहे हैं, जो भी मन में आए वो आपके सामने रख रहे हैं, ताकि एटलीस्ट आपके सामने उनका एक इम्प्रेशन चला जाए कि ये पर्सन बात करने के लिए कितना उतावला है। ठीक है, तो पेज ऑफ सॉर्ट्स यहाँ पे इनका दिल चाहता है कि भाई कुछ भी करके ना आपकी बातें हो जाए, कि बस आपने कम्युनिकेशन करना चाहिए, और जब ये कम्युनिकेशन होगा तो फाइनली आप समझ जाओ कि ये पर्सन कितना डेस्परेट है आपसे बात करने के लिए। ठीक है, ओके, नेक्स्ट अगर कार्ड देखते हैं तो यहाँ पे है द हाई प्रीस्टेस, क्लैरिफिकेशन आ चुका है यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ड्स का। देखो सिंपल कह रहा है कि अगर ये ऐसे ही बनाए रहे, इन्होंने बात नहीं की या फिर आपको नहीं बोला कि उनकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, कौन से चेंजेस से ये पर्सन गुजर रहा है, तो उनकी ज़िंदगी ऐसी हो जाएगी। ना वो चैन से जी पाएंगे, ना वो अच्छे से खाना खा पाएंगे, ना वो अपनी ज़िंदगी अच्छी तरीके से गुजर बसर कर पाएंगे। तो यहाँ पे जो सिंपल सोल्यूशन आ रहा है वो ये कि इस पर्सन को ना अपनी दिल की बात आपसे कहनी है। देखो ये कार्ड जो होता है काफ़ी हम इसे अच्छा कार्ड कहते हैं, बट यहाँ पे इनका डेस्परेशन दिखता है कि ये पर्सन अकेले पड़ गए हैं या फिर बात नहीं करते, है ना। मतलब अगर किसी ने देखा तो भाई बहुत ही बढ़िया है। जैसे कि आई थिंक MJO की किसी एक एपिसोड में कहा था कि भाई हंसने वाला पुतला, है ना, मतलब वो पुतला बस स्माइल कर रहा है, मतलब ये खुद से कुछ बात नहीं कर रहा है। बिल्कुल वही यहाँ पे हो रही कि ये पर्सन आपसे कुछ कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, बस एक जगह पे बैठे हैं। और कई बार फिर इससे गुस्सा आता है कि तुम बात क्यों नहीं करते, है ना, आओ बात करो। और कई बार सिर्फ आप अगर शांति से बात करें तो वो भी हल नहीं निकालता। तो अगर दिल में कोई बात है, जज्बात है, तो वो बस आप बोल दो। तो वो बात यहाँ पे आ रही है, और अगर ये ऐसा नहीं बोल रहे हैं तो उनकी हालत क्या है वो भी आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड हालांकि जो मिला है वो है 4 ऑफ पेंटिकल्स, क्लैरिफिकेशन आ चुका है 4 ऑफ वॉन्ड्स, दोनों ही 4 नंबर हैं। देखो 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स क्या करते हैं ना कि इनकी दशा दर्शाते हैं। तो वो कह रहे कि भाई आप मेरी तरफ ध्यान दो एंड मैं बस आपसे किसी भी तरीके से कनेक्ट करना चाहता हूँ, प्लस दैट कि मैं विश्वास के पात्र हूँ, मतलब यू कैन ट्रस्ट मी। ठीक है, देखो ये अगर सिर्फ अपना कोई काम ना करते बैठे और आप तक उन्होंने अपनी बात नहीं पहुंचाई तो ये आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए वो कह रहे हैं कि एटलीस्ट आप मेरी तरफ ध्यान दे सकते हो कि मैंने इस रिश्ते को संभाला है, मैं इसी के इर्द गिर्द घूमता रहता हूँ। ठीक है, मैं कोई और कहीं और चला नहीं चाहता, मैं वहीं पे बैठता हूँ। और आई थिंक इट्स लाइक कि भाई मेरे लिए रिश्ता काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बस कई बार मैं दिल की बात नहीं कर पाता। ठीक है, जैसे कि मान लो आप इनको बहुत अच्छे से जानते हो बट एक दिल की बात कई बार नहीं कहते, बस चले रहे हैं। एंड अगर आप उनसे पूछते हो कि भाई तुम्हें कुछ कहना है तो वो चुप बैठते हैं। तो ऐसे में क्या होगा ना कि जब बातों की आप दोनों के बीच डिस्कशन नहीं होता तो फिर सवाल क्रिएट होता है कि आखिर ये इंसान चाहता भी है कुछ या फिर नहीं, है ना। तो सॉल्यूशन यहाँ पे निकल के आ रहा है वो है 4 ऑफ वॉन्ड्स की भी जल्द से जल्द आप दोनों के बीच ऐसी बातें होनी चाहिए जहाँ पे आप दोनों डिस्कशन कर रहे हो रिगार्डिंग मैरिज या फिर रिगार्डिंग योर अंडरस्टैंडिंग कि फाइनली आप दोनों को चाहिए क्या। अगर हम बात करते हैं थर्ड ओरेकल, देखो यहाँ पे है ये मोनोलॉजी। यहाँ से क्या कार्ड आते हैं, तो पहला जो कार्ड है वो है एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। ठीक है, पहला कार्ड जो यहाँ पे आ चुका है वो है एडजस्टमेंट। मतलब कहीं ना कहीं अगर ये पर्सन कह रहे हैं कि मेरे लिए और आपके लिए एडजस्टमेंट यहाँ पे आ रही है, इसका मतलब क्या है। कई बार हम कहते हैं कि भाई चाहे जो भी हो जाए मेरी तरफ से एडजस्टमेंट नहीं होगी, तो परिणाम ये निकलता है कि आप अगर एडजस्टमेंट नहीं कर रहे हो तो चीज़ें मैनेज नहीं हो पाई है। ठीक है, एडजस्टमेंट का मतलब ये नहीं कि भाई कहीं ना कहीं आप कह रहे कि नहीं मेरी तरफ से ना है या फिर मैंने बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, नहीं। इसका मतलब ये है कि किसी किसी जगह पे अगर मुझे थोड़ा बहुत चेंजेस लाना है तो हाँ मैं उसके लिए रेडी हो सकता हूँ या फिर रेडी हो सकती हूँ, है ना। ये कम्प्लीटली आपका दोनों का एक म्यूचुअल डिसीजन होगा। सेकेंड जो कार्ड है कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। आप दोनों मिलके ना किसी बात का फैसला कर सकते हो कि हाँ क्या है मेरे लिए इम्पोर्टेंट, क्या मुझे यस कहना चाहिए या मुझे नो कहना चाहिए। ये बात अगर आप अकेले बोलने लगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, दोनों मिलकर डिस्कशन करेंगे तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो जो कार्ड आ चुका है कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। तो यहाँ पे पर्सन कह रहे हैं कॉन्फिडेंस जो है वो इस रिश्ते में दिखना चाहिए। मतलब जहाँ पे आप दोनों में से कोई भी पर्सन अगर गिल्ट में है या फिर बातों को क्लियर नहीं कर रहा है तो इश्यूज़ यहाँ पे देख पा रहे हैं।
अगर हम करते हैं यहाँ पे क्लैरिफाई दूसरा एक ओरेकल, तो यहाँ से क्या कार्ड आता है, देखो पहला कार्ड है डिज़ायर। ये पर्सन बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपके बारे में सोचता है और उसकी इच्छाएं हैं, बस कई बार वो बातें आपके सामने नहीं रख पाता, यही उसकी कमज़ोरी बन जाती है। ठीक है, ये पर्सन बहुत कुछ फील करता है, बस वो चीज़ें आपके सामने रख नहीं पाता है ना। तो ये जो उसकी बात है कि चैन नहीं, नींद भी नहीं, ना तो खाना सूझता ना तो पीना सूझता है, तो बात यहाँ पे है कि अगर बोलना है तो क्यों नहीं बोल पाते। तो कई जगह ये पर्सन कहीं खुद अटक जाता है और इसलिए 4 ऑफ पेंटिकल्स से कि अगर अब तक उसने इस रिश्ते को संभाला है तो कोई ना कोई बात तो ज़रूर होगी, बस उस बात को आपके सामने बयान नहीं कर पा रहा है। यहाँ पे है लस्ट, तो हाँ ये पर्सन आपके बारे में सोचता है, वो चीज़ें हैं यहाँ पे जो आप देख सकते हो। और यहाँ पे है फ्लर्टी, अब जो समय आ चुका है वो है फ्लर्टी बनने का, मतलब क्लियरली कहने का कि ये पर्सन आपके बारे में एग्जैक्टली क्या और क्यों सोचता है। तो अभी के लिए रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट।